दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वो अपने भक्तों में कोई भी भेदभाव नहीं करते और ये बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ जी रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम युवक के मजार पर रुकता है। कहते हैं कि ये मुस्लिम युवक भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के कानून के हिसाब से इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। भगवान के दर्शन के बिना ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति अगर सच्ची है तो प्रभु जगन्नाथ मेरी मजार पर जरूर आएंगे। और कुछ समय बाद ये बात सच भी साबित हुई। पौराणिक कहानियों के अनुसार ये उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सालबेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग भी मुगल सेना में भर्ती हो गया, लेकिन एक बार सालबेग के सिर पर गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से वहां एक बड़ा घाव निकल आया। कई हकीमों और वैद्यों के इलाज के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा, जिसकी वजह से उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि भगवान जगन्नाथ खुद उससे मिलने आए हैं और उसे उसके घाव पर लगाने के लिए भभूत दे रहे हैं। और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। जब सालबेग की नींद खुली तब उसे एहसास होता है कि वो तो सपना देख रहा था, लेकिन वो इस बात को लेकर हैरान हो गया कि उसके माथे का घाव सचमुच ठीक हो चुका था। फिर क्या, भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ सालबेग तुरंत जगन्नाथ के मंदिर की तरफ उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि मंदिर में किसी गैर हिंदू का जाना वर्जित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वो मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है। वो प्रभु का नाम जपता और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते हैं और भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मजार जगन्नाथ से गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। सालबेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति तथा कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा कर सभी से भक्त सालबेग की जय जयकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम के जय जयकार लगाने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने जगन्नाथपुरी की इस अद्भुत नज़ारे को देखा है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।